ओम शांति। हम सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे रिश्ते हैं। रिश्ते परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्ते सहकर्मियों के साथ हम जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, जो बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वो वाइब्रेशन यानी जो चारों ओर वातावरण में फैलती है। सामने वाला जो सोचता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है, वो उनकी वाइब्रेशन है जिसे वह पैदा करते हैं, और जो हम तक पहुंचती है ऊर्जा के रूप में, जो आदान प्रदान होता है, उसे हम रिश्ता कहते हैं। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो नाम से होता है। दो आत्माओं के बीच वाइब्रेशन का आदान प्रदान ही रिश्ता है। क्या किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या सोचा जाए, कैसे निभाया जाए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी तरफ से जैसी वाइब्रेशन पैदा होती है वही आपका रिश्ता बनाती है। रिश्तों से हमारा फोकस यह हो जाता है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने एक दूसरे के लिए कैसा सोचा। ये समझदारी अगर हमारे भीतर आ जाए तो रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो हम उनके लिए कर रहे, रिश्ता वो है जो हम उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि मन की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, उन्होंने क्या किया पर समाज का फोकस रहता है। उसके लिए क्या किया, हम उनके घर गए थे, उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मतलब हम उस पर फोकस करते हैं जो दिखता है, चाहे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए या रिश्तेदारों के लिए। रिश्ते अगर सिर्फ किया से बनते, क्या किया क्या नहीं किया, मतलब हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपकी नहीं लगता कि हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। क्योंकि हम सारे प्रयास अच्छे रिश्तों के लिए ही तो कर रहे हैं। इतना करने के बाद, अपना पूरी जीवन पूरा रिश्ते में लगा देने के बाद हम ये महसूस करते कि रिश्ता उतना मजबूत नहीं बन पा रहा। ये छोटी सी बात से हिलता क्यों है, छोटी छोटी बातों में नाराज क्यों हो जाते हैं। इतना मैंने इनके लिए किया, वो इनको याद नहीं रहता। ये छोटी सी बात पकड़ कर बैठे हैं, किया पर इतना फोकस है कि हमें लगता है कि इतना करने के बाद भी रिश्ता मजबूत नहीं। आज यह प्रयोग करके देखें। थोड़ा सा मन को अतीत की तरफ ले जाएं और किसी भी एक रिश्ते को तलाशें जिसमें आपको लगता है कि आपने खूबसूरत ऊर्जा का बहाव होना चाहिए पर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा। कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर कोई नासमझी, फिर कोई बात, फिर कोई नाराज़गी, दर्द, टीस उठती है। उस रिश्ते में जाकर उस व्यक्ति के लिए अपने मन के पास आइए, पूछिए। आप ये नहीं देखिए कि आपने उनके लिए क्या किया, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, ध्यान कीजिए कि उनके लिए वो सब करते हमारे मन की स्थिति कैसी थी। वो सब करते हुए हमारे मन की स्थिति को देखना है। माता पिता और बच्चों के बीच का खूबसूरत रिश्ता देखिए, निस्वार्थ भाव से बना हुआ रिश्ता, सेल्फलेस गिविंग। पिता को बदले में कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से। होता क्या है, पिता सिर्फ देता है और देता है। ये बहुत ही सुंदर निस्वार्थ रिश्ता है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी आपसे पूछे कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट करो ना, पर आप कहेंगे कि परिवार के लिए, अपने घर के लिए इतना कर रहे हैं। और फिर भी बच्चे नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, सम्मान नहीं करते आपका, हमारे साथ वक्त नहीं बिताते, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। हमने छोटी छोटी बातों पर इतनी उम्मीदें बांध ली कि वे पूरी नहीं होती। हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने इतना किया, बदले में उसने क्या दिया, नाराज़गी, और सिर्फ ये कहना कि हमने क्या किया, ये अभी भी मुझे संतुष्ट नहीं, सामने संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही, मैं क्या करूं इनके लिए जिससे ये संतुष्ट हो जाएं। और हम कभी कभी उनको कह भी देते हैं, अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको खुशी के लिए हम क्या करें। इतना सब करने के बाद भी रिश्तों पर सवाल खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, रिश्ता उम्मीद से नहीं निस्वार्थ होकर चलता है।